हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इसके अंडर में हम 5 टॉपिक को कवर करेंगे। वह है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टेज ये क्या होता है, व्हाट डज द बैटरी वर्क, बैटरी काम कैसे करता है, और जो सर्किट डायग्राम यूजिंग सर्किट एलिमेंट के थ्रू हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे। एंड जो सबसे मोस्ट आईएमपी है, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है, उनके हम सॉल्यूशन करेंगे। एंड हम इसमें ये भी पढ़ेंगे करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है। करंट से भी हमें झटका लगता है, वोल्टेज से भी हमें झटका लगता है, दोनों में डिफरेंस क्या है हम ये कवर करेंगे इसमें। एंड हम देखेंगे कि जो हमारे डे टू डे लाइफ है वह बैटरी उसमें क्या काम कर रही है। हम बैटरी लाते कोई भी खरीद के, तो उनमें जो 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज लिखा रहता है, प्लस और नेगेटिव का जो चार्ज रहता है वह क्या रहता है एक्चुअल में। जो हम इसे कवर करेंगे कि ये होता क्या है। एंड फोर्थ वन इज सर्किट डायग्राम यूजिंग सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट डायग्राम यूजिंग सर्किट एलिमेंट, इसमें हम ना जो करंट है उसके पाथ को देखेंगे विथ यूजिंग एलिमेंट्स को यूज़ करके हम सर्किट्स का पाथ देखेंगे। और द फिफ्थ वन इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जिसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसे वी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल किसे कहते हैं, आप पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो। पोटेंशियल का मतलब होता है वह चीज़ कितनी सक्षम होती है। सक्षम का मतलब समझते हो ना, कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये किस चीज़ की कैपेबिलिटी की बात हो रही है। पीछे पूरे लेक्चर में हमने चार्ज और चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ा था, है ना। चार्ज के बारे में और चार्ज के फ्लो के बारे में पढ़ा था, और उसी के आगे बढ़ते हुए हम चार्ज का पोटेंशियल देखेंगे। आप एक बात बताओ, चार्ज क्या कर सकता है। आपका आंसर होगा चार्ज या तो अट्रैक्ट कर सकता है या तो चार्ज रिपेल कर सकता है। अगर लाइक चार्ज आएगा तो रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्ज आएगा तो अट्रैक्ट करेंगे। मैं एक जगह एक चार्ज रख के स्टैब्लिश कर दूं और उसके इन्फ्लुएंस में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊं, यानी उसकी कैपेबिलिटी के अंदर, उसके दायरे के अंदर में कोई एक दूसरा चार्ज लेके आऊं। सो स्टूडेंट्स, ये है कोई पॉजिटिव चार्ज, इसका ये फील्ड है, मीन्स इसका जो दायरा है वह इतने में है। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा है। तो अगर ये इधर हम इसे लेके आएंगे, अगर हम इसे इधर लेके आएंगे तो क्या होगा। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने इन्फ्लुएंस में किसी और पॉजिटिव चार्ज को झेल नहीं सकता है, क्योंकि ये इसे रिपेल करेगा, इसका नेचर ही ऐसा है। एंड अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आऊँ, तो आप लोग सोच सकते हो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको पकड़ के मैं अगर इस चार्ज को इसके पास लाऊं तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर ये जब पास में आता है, अगर ये पास में आता है, हम लोग इससे पकड़ के रखेंगे, अगर इसे छोड़ेंगे तो वो झटक के क्या करेगा, बाहर चले जाएगा। इसके ऊपर है ना फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये चार्ज है इसके बहुत दूर है, और इन दोनों का जो चार्ज है वह दोनों पॉजिटिव चार्ज है। एंड इसे हम इसके पास में लाए जा रहे हैं। एंड विदाउट एनी एसलेशन, कोई भी एसलेट हम नहीं करेंगे, कोई भी फोर्स हम नहीं, धीरे धीरे इसे हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास ला रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इसे किसी भी पॉइंट पे छोड़ दिया तो क्या होगा, वह वापस पीछे की तरफ चले जाएगा। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करने लगेगा, और इसकी जो फोर्स है वो पीछे की तरफ चलने लगे। यानी मैं इस पर जितना वर्क डन करूँ, क्लास 10th में या आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं क्या कर रही हूँ, इस पर वर्क डन कर रही हूँ, यानी ये जो वर्क डन है इसी की पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर ये सेव होते जा रहा है। वर्क डन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें सेव होते जा रहा है। तो देखते हैं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। एंड फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों होगी, जो मेरा वर्क डन था, मेरा जो इस पर वर्क डन था, तो मेरे वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो रही थी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एंड सेकंड केस जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैंने एक ला के रख दिया पॉजिटिव चार्ज, जो दोनों सेम चार्ज के हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा और उसे पीछे ढकेल देगा। हो सकता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ना रखते हुए मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखूँ, इस पॉइंट पे रखूँ, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो इस पे जो वर्क डन हो रहा है, इसमें इसकी कंपैरेटिव ज़्यादा फोर्स लगेगा या कम फोर्स लगेगा।
हमें ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा इसके कंपैरेटिव में या कम फोर्स देना पड़ेगा? तो कम, क्योंकि जब यहाँ है तो ये फोर्स ज़्यादा रिपेल करेगा तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो ए है इसमें हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा एंड B1 इज़ फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन लग रहा है वर्क डन 1 और ये है वर्क डन 2, क्योंकि यहाँ दुश्मन बैठा हुआ है धक्का देगा ऑब्वियसली। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है वर्क डन 1, ये हमारा आ गया वर्क डन 2। तो हम कह सकते हैं जो ये है वर्क डन 1 इज ग्रेटर दैन वर्क डन 2। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? अब ये जो वर्क डन है इसी के चार्ज से हम डिवाइड कर देते हैं। सो वर्क डन 1 बाई क्यू एंड वर्क डन 2 बाई क्यू। तो क्या हो गया? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज को ही क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो V1 इज ग्रेटर दैन V2 बिकॉज वी नो दैट V इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल है हमारा, उसे हम डिनोट करते हैं V से। सो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू वर्क डन we denote as W and the charge we denote as Q. And SI unit will joule per coulomb and measurement by voltmeter. And our potential difference and वोल्टेज, ये क्या होता है? यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज है, ओके, एंड यहाँ पे कोई एक अदर पॉजिटिव चार्ज है जिसका नेम है A एंड यहाँ पे कोई अदर चार्ज है वो है B। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि इसके पास आने में इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एंड B को उससे कम लगाना पड़ेगा। तो वी नो डैट VA इज़ ग्रेटर दैन VB एंड इन दोनों चार्ज को हम लोग लाए कहाँ से थे? वह इन्फिनेटिव पॉइंट्स लिए थे। हम इसका जो एक इन्फिनेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। मीन्स दैट यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जो है हमारा V इज इक्वल टू 0। मीन्स दैट वहाँ से चार्ज को लाया यहाँ रख दी एंड यहाँ से फिर चार्ज को लेके आए एक यहाँ रख दिया। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, नो डाउट। अब क्या करते हैं, ये पोटेंशियल को हम भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला। यहाँ पे एक पोटेंशियल है VA, यहाँ पे एक पोटेंशियल B है VB। मैं ऐसा एरो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसका जो वेव्स है वो चारों तरफ में फैला होगा, इसी तरह इसका, जहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, नो डाउट। इसमें जो क्या करना है, एक चार्ज को बस इधर से इधर लेके आना है, ठीक है। ये चार्ज को इधर से इधर लेके, VA से VB से VA पे लेके आना है। यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है। मीन्स पोटेंशियल क्या था? वर्क डन अपॉन चार्ज इज ग्रेटर दैन वर्क डन B अपॉन चार्ज। ये दोनों ये VA एंड बाई Q जो है ये ग्रेटर है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इससे क्या करेंगे, डिफरेंस जितना होगा उससे हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे, देन हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। यानी ये जो दो पॉइंट है इसका तो ये अपना अपना पोटेंशियल है। अब हमें इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें इन दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा। उसके बाद हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है एंड यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है। हमें अभी तक यहाँ का इंडिविजुअल डिफरेंस पता है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, देन डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो आ जाएगा हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू WA अपॉन Q माइनस WB अपॉन Q। सो जो डेल्टा V आएगा वह है WAB आएगा अपॉन Q आएगा। ये हमारा वोल्टेज आ गया, जिसका SI यूनिट है वोल्ट एंड द SI यूनिट है वोल्ट एंड जूल पर कूलम से डिनोट करते हैं। अब जो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वह है व्हाट इज़ डन बाय द बैटरी में क्या हो रहा है। तो पहले हम इसे पढ़ने से पहले जो रिमोट की जो बैटरी होती है उसे आपने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है, दिस वन। ऊपर की जो बॉडी रहती है ये कैप की रहती है एंड ये नीचे, ये सारा जो बना रहता है बैटरी वो क्या रहता है, मेटल की बनी होती है। इसमें कैथोड रेज होता है, एनोड रेज होता है।
ये तो आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ी होगी, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो भी। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन क्या हो रहा है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जो कैप का साइड होता है वह है पॉजिटिव रहता है और ये इधर नेगेटिव चार्ज रहता है। जो नेगेटिव साइड के जो नीचे रहता है वहाँ पे 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, जितने ही वोल्ट का जो ये सेल रहता है उतने वोल्टेज का दिया रहता है। यानी किसी भी बैटरी के अंदर अगर 2 वोल्ट 3 वोल्ट है तो ये क्या है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है और नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है उनका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्टेज। मीन्स दैट 1 कूलम के जूल को हिलाने में वह 2 वोल्ट अपना गेन वो करेगी, वर्क डन करेगी। अब हमने इसे एक वायर के अंदर कनेक्ट कर दिया, वायर के अंदर कनेक्ट कर दिया जहाँ एक बल्ब से हमने कनेक्ट किया, बल्ब के अंदर कनेक्ट किया। तो अब बताइए, ये जो वायर है, वायर के अंदर मेटल होते हैं या नहीं, मेटल होते हैं। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वायर के अंदर फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का नेचर ही होता है फ्लो करना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, इसीलिए वह कैटायन कहलाती है। एंड जो बैटरी है इसी का फ़ायदा उठाती है। क्या करती है बैटरी, ये जो इधर निगेटिव जो चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्के मारता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो धक्का खाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो धक्का खाएगा, ऐसे कि कंप्लीट सर्कल वो बनाता है। मीन्स कि धक्का क्यों मार रहा है, क्योंकि निगेटिव रिपल्शन हो रहा है इसमें। एंड इस साइड में जो पॉजिटिव चार्ज है वह जो आए हुए जो निगेटिव चार्ज है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्शन, यहाँ हो रहा है रिपल्शन, एंड यहाँ हो रहा है अट्रैक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। मीन्स क्या करती है, एक तरफ से धक्का मारती है, एक तरफ से अट्रैक्ट करती है, मतलब पास बुलाती है। मतलब ये कंप्लीट पैकेज हो गया। एंड जब वो सेल के अंदर जाएगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन करने लगेगा। तो जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं वह करेंगे। तो क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज़ द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए, व्हाट इज़ वर्क done, what is work done required, what is work done to required to move a charge of 2 coulomb through a potential difference of 12 volt। सो स्टूडेंट सबसे पहले हमें गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है। गिवन लिखने से जो है हमारे आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा जो क्यू चार्ज दिया हुआ है हमारा कितना, 2 कूलम एंड वोल्ट कितना दिया हुआ है हमारा, 12 वोल्ट। एंड वर्क डन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला वोल्ट का आ गया हमारे पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो ये पुट करेंगे हम, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वोल्ट हमारा 12 है एंड वर्क डन हमें फाइंड करना है, हमें नहीं पता है। एंड जो हमारा क्यू जो चार्ज है वह है 2 है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 12 2 24। ये जो हमारा वर्क डन आ गया। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो आंसर खत्म नहीं होता है, इसकी जो यूनिट लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स तो 5 में से आपके मार्क्स तो कट होने ही होने हैं। तो ये जो 24 ये आंसर जूल में आएगा, यानी 24 जूल हमारा जो है वर्क डन लगेगा। ठीक है, ओके देन अगला जो टॉपिक है वह है लिस्ट ऑफ सर्किट एलिमेंट्स के लिस्ट आपके एनसीईआरटी बुक में होंगे, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बुक्स उठाएंगे तो उसमें सर्किट एलिमेंट्स के लिस्ट आपके पास दिए होंगे। पर उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम शो करके एक एक को डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर हमें एक सेल दिखाना है तो ये जो बड़ी वाली साइड है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव सेल होती है। एंड जो छोटी वाली जो लाइन रहती है उससे हम डिनोट करते हैं निगेटिव सेल से। मतलब एन इलेक्ट्रिक सेल, अगर एक सेल है कोई, उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, जो बाहर का जो अगर हमने जो बड़ा वाला जो साइड दिया है उससे हमें पॉजिटिव देना पड़ता है, एंड जो छोटा वाला है उससे हम नेगेटिव का सिंबल देते हैं। फिर दूसरा कंडीशन आ गया कि अगर बहुत सारी इलेक्ट्रिक सेल हो, यानी हम लिख देंगे कॉम्बिनेशन सेल में क्या होता है, जो बहुत सारी जो लाइनें होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है वह एक दूसरे से जॉइंट रहेंगी। कैसे रहेंगी, ये इस बड़े से रहेगा, फिर ये छोटा इस बड़े से रहेगा,
फिर ये छोटा ये बड़े से रहेगा, ऐसे ये एक कॉम्बिनेशन सीरीज बनाते हुए चलेगा। तो जिसकी इस साइड पे जो है पॉजिटिव चार्ज एंड इस साइड पे निगेटिव, इस साइड पॉजिटिव छोटे वाले पे निगेटिव, इस साइड बड़ी वाली साइड पे पॉजिटिव तो छोटे वाले पे निगेटिव चार्ज लगेगा। तो दोस्तों ये बात तो हो गई चार्ज की। अब करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट फ्लो करेगा ऐसे, करंट फ्लो करेगा ऐसे। एंड आगे देखते हैं जो हमारा प्लग है, जो स्विच है, अगर ओपन रहेगा तो ये इस टाइप का साइन बनाएगा, ओपन रहेगा तो ये ओपन का साइन बनाएगा, एंड क्लोज रहेगा तो यहाँ पे बीच में हम डॉट कर देंगे तो ये क्लोज का साइन बना देगा। फिर अगर एक वायर पॉइंट है, अगर ये एक वायर पॉइंट है, अगर दूसरा वायर पॉइंट इससे जोड़ दिया जाए, इससे दूसरा वायर पॉइंट अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? करंट इधर भी फ्लो करेगा, इधर भी फ्लो करेगा, यानी जो करंट है वह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे में फैल गया। अगर हम एक वायर को ज्वाइन करेंगे, वायर को ज्वाइन करेंगे तो एक ये जो करंट है, जो करंट है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा कि जो बल्ब है उसके अंदर का जो फिलामेंट के अंदर रहता है वह इस टाइप का बल्ब हम साइन बनाएंगे। रजिस्टेंस का देख लेते हैं, रजिस्टर का देख लेते हैं। अगर एक रजिस्टर है तो उसका साइन हम ऐसे बनाएंगे कुछ। सीरीज हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, तो हम बनाएंगे इस टाइप का ऐसा साइन। फ्रेंड्स अब जो हम पढ़ रहे थे ये वायर जॉइंट हुआ, अगर यही वायर इसके ऊपर से अगर गुजरे तो हम इसका साइन कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये वायर एक कंप्लीट वायर एंड इसके ऊपर से अगर ये वायर गुजरती है तो हम इसका साइन कुछ इस तरह टाइप से बनाएंगे, यानी वायर क्रॉसिंग विदाउट एनी जॉइंट, जो वायर क्रॉस करिए विदाउट एनी जॉइंट। अब फ्रेंड्स ये जो डायग्राम्स थे उन्हें हम एक सर्किट डायग्राम्स में शो करते हैं। तो ड्राइंग सर्किट डायग्राम, ड्राइंग सर्किट डायग्राम। अगर हम इसे सर्किट डायग्राम में शो करें तो फर्स्ट एक हम बैटरी बनाएंगे। पहले तो बैटरी बना दी हमने, इसका ये पॉजिटिव साइड है एंड इसका ये नेगेटिव साइड है। बैटरी आएगी तो उससे हम एक मेजरमेंट है एमीटर, उससे हम नाप लेंगे। और जो एमीटर का जो पॉजिटिव साइड है, एमीटर का जो पॉजिटिव साइड है उसके पॉजिटिव साइड, बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट रहता है। ये बात ध्यान रखें आप लोग जब प्रैक्टिकल करना लैब में जाके तो ये बात मोस्ट आईएमपी रखना कि जो एमीटर का जो पॉजिटिव साइड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से ही अटैच्ड होगा। एंड दूसरी साइड क्या हो गया? निगेटिव हो गया। एंड इसे एक हम बल्ब से जोड़ देते हैं, इसे एक बल्ब से जोड़ देते हैं और साथ में एक रजिस्टेंस जोड़ देते हैं। ओके, और ये एक बल्ब हो गया। अब एक कंपोनेंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मेज़र करता है। हमें बैटरी के अंदर का तो वोल्ट पता रहता है, पर हमें अगर देखना है कि यहाँ से यहाँ तक के वायर में कितना वोल्ट है तो हम इसे इसी तरीके से मेज़र करेंगे। हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। हम इसे बल्ब के आइट साइड भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज़ की आइट साइड भी कनेक्ट करके हम वोल्ट का उतने दूर का जो मेज़रमेंट है वह निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें क्या पता चला? एम मीटर को जो है सीरीज़ में, हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं एंड जो वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में शो करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो हम लिख देते हैं इसे सीरीज़ और इसे लिख देते हैं पैरेलल। अब हमने किसी एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। फ्रेंड ये हो गया एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम्स। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फ्रेंड्स ये जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे खुद से करें। अगर नहीं आता है तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसे करवाऊँगी। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन दे रही हूँ ओनली। ये क्वेश्चन है और इसका जो हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। आई होप इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड ये हार्डली रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स ये जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है एक्सरसाइज के ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एंड जब न्यूमेरिकल्स आप लोग करेंगे तो ये जो थ्योरी है अपने आप याद होती जाएंगी, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।